समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में और उपदेश मंजरी, जिसमें महर्षि दयानंद जी के उपदेशों का या प्रवचनों का संग्रह किया गया है, मूर्ति पूजा का विषय आया है। कुछ पंडित लोग ऐसा कह सकते हैं, कहते होंगे, ऐसा प्रश्न उठा सकते हैं कि क्या आप संपूर्ण वैदिक वाङ्मय को जानते हैं, संपूर्ण संस्कृत साहित्य को जानते हैं? बहुत सा साहित्य तो उपलब्ध भी नहीं होता। विधर्मियों ने बहुत सा साहित्य, अनेक ग्रंथ जला दिए हैं। आप ये कह रहे हैं कि विद्यमान संस्कृत के ग्रंथों में, वेद ब्राह्मण आदि ग्रंथों में मूर्ति पूजा का या प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र नहीं है, प्रमाण नहीं है, तो लुप्त हुए ग्रंथों में, लुप्त हुई शाखाओं में हो सकता है। इसलिए मूर्ति पूजा करनी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। तो लुप्त हुए ग्रंथों में मूर्ति पूजा के प्रमाण या प्राण प्रतिष्ठा के प्रमाण हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। वो प्रमाण कोटि के अंदर नहीं आएंगे। दोनों बातें संभव है। वहां निश्चय नहीं कर पा रहे कि है या नहीं है, जबकि प्रमाण में निश्चय होता है। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में न्याय दर्शन के अंदर सूत्र बताया, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम। अर्थात जो निश्चयात्मक प्रत्यक्ष ज्ञान है वह प्रमाण की कोटि में आएगा। जो बदलने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान है वो प्रमाण की कोटि में नहीं आएगा, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कहेंगे। जैसे गर्मी के दिनों में सड़क पर जब हम जाते हैं तो दूर सड़क पर आँखों से, नेत्रों से पानी दिखता है, परंतु समीप जाने पर वहाँ पानी नहीं दिखता। नेत्रों से देख रहे हैं लेकिन वो ज्ञान क्या है, बदल रहा है, निश्चयात्मक नहीं है, इसलिए वो प्रत्यक्ष की कोटि में नहीं आएगा। ऐसा नहीं कह सकते कि वहाँ निश्चित रूप से सड़क के ऊपर पानी है। ऐसे ही लुप्त हुई शाखाओं में या लुप्त हुए ग्रंथों में, नष्ट हुए ग्रंथों में मूर्ति पूजा आदि का वर्णन होगा तो वो प्रमाण कोटि नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, निश्चय नहीं, संभावना कह सकते हैं उसको। एक संभव प्रमाण होता है, वो भी अनुमान के अंतर्गत आता है। जैसे कोई व्यक्ति
40 किलो भार उठा सकता है, उतना उसका सामर्थ्य है, तो हम ये कह सकते हैं उसके विषय में कि वह 20 किलो भार उठाने की योग्यता रखता है। संभव है वो 20 किलो उठा सकता है। लेकिन यदि ऐसा कहे कि वो 100 किलो उठा सकता है, ये संभव नहीं है, ये असंभव है, ये प्रमाण की कोटि में नहीं आए। और इस विषय में महर्षि दयानंद जी ने उपदेश मंजरी में एक बात और बताई कि मूर्ति पूजा का या प्राण प्रतिष्ठा का लिंग गौण रूप से भी विद्यमान वैदिक वाङ्मय में नहीं है। मुख्य रूप से तो लिंग है ही नहीं, गौण रूप से भी कोई लिंग लुप्त हुई शाखाओं का, लुप्त हुए ग्रंथों का नहीं है, जो ये संकेतित करे कि पहले ये अमुक ग्रंथ था, अब नहीं रहा, जो यह संकेत करे कि पहले ये शाखा थी, अब नहीं है। तो इससे क्या बात निकली? वर्तमान में जितना भी वैदिक साहित्य उपलब्ध है वो पूर्ण है, उसके माध्यम से हम सत्य असत्य का ठीक ठीक निर्णय कर सकते हैं, वो अपूर्ण नहीं है। और यदि लुप्त हुई शाखाओं के आधार पे, लुप्त हुए ग्रंथों के आधार पे किसी बात को सिद्ध करने लगेंगे तो धर्म व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ मच जाएगी। फिर तो ऐसा भी कहने लगेंगे कि आप कहते हो कि मद्यपान निषेध है, क्या पता लुप्त हुई शाखाओं में मद्यपान का विधान किया गया हो। आप कहते हो कि मांस खाना पाप है, मांस का निषेध है, क्या पता लुप्त हुई शाखा में मांस खाने का विधान हो। आप कहते हो कि अहिंसा का पालन करना धर्म है, क्या पता लुप्त हुई शाखा में हिंसा को धर्म कहा गया हो। तो ऐसे धर्म व्यवस्था में बहुत गड़बड़ मच जाएगी, अव्यवस्था हो जाएगी। इसलिए विद्यमान जो ग्रंथ हैं, वैदिक साहित्य, वैदिक वाङ्मय, वो पूर्ण है। उनके माध्यम से ही हम अपनी सभी शंकाओं का, सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उपदेश मंजरी ग्रंथ में पंचम उपदेश के अंतर्गत, जो कि वेद विषयक है, बताया। कोई कोई कहते हैं कि वेदों में बीभत्स कथा भरी हुई है। बीभत्स घृणित कहना चाहिए, घृणित कथाएं वेदों के अंदर भरी हुई हैं। एक मनुस्मृति का प्रमाण दिया है, माता च ते पिता च ते। इस वचन पर महीधर ने भाष्य कर बड़ा ही बीभत्स रस उत्पन्न किया है। ये वैसे नीचे टिप्पणी में मनुस्मृति दिया है, ये यजुर्वेद का होना चाहिए, यजुर्वेद का मंत्र होना चाहिए ये। माता च ते पिता च ते, इस वचन पर महीधर ने भाष्य कर, क्योंकि भाष्य तो वेद पर किया जाता है, बड़ा ही बीभत्स रस उत्पन्न किया है। फिर गभे के स्थान पर वर्ण विपर्यास कर भगे, यह शब्द निकाला है। परंतु इस संबंध में शतपथ ब्राह्मण को देखो। शतपथ ब्राह्मण में इस मंत्र की व्याख्या की गई है।
शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का है, तो ये यजुर्वेद का मंत्र ही समझना चाहिए, उसमें इसकी व्याख्या की गई है। वृक्षो राज्यम भगः श्रीः स्पर्शो राष्ट्रम श्रीर्वा वृक्षस्य अग्रम। इस प्रकार राष्ट्र के स्थान पर इस वचन की योजना करने से बीभत्सपन नहीं रहता। तो इस मंत्र के अंदर राष्ट्र से संबंधी बातें बताई गई है, कोई बीभत्स घृणित कथा नहीं है। तो ऋषियों की शैली से यदि अर्थ करेंगे तो ठीक ठीक अर्थ का बोध होगा। फिर आगे दिया है, इसी प्रकार पुराणों में काश्यपीय प्रजा का वर्णन है। मरीचि का पुत्र कश्यप है। दक्ष की 60 कन्याओं में से 13 कन्याओं के साथ कश्यप का विवाह हुआ, इस प्रकार का वर्णन किया हुआ है। इस कथा के लिए वेदों में कहीं भी आधार नहीं है। तो ये जो पुराणों के अंदर कथाएं बना रखी है ये कपोल कल्पित है, इनका कोई आधार वेदों में नहीं है। फिर आगे बताया, कश्यप अर्थात आद्यंत के विपर्यास से पश्यकः परमात्मा का नाम तो हो सकता है। पश्यकः सर्वदृकः परमात्मा गृहीता। इस वचन पर नीचे टिप्पणी दी है, कश्यपः पश्यको भवति यत् परिपश्यति सौक्ष्म्यात्। ये तैत्तिरीय आरण्यक का वचन है। तो कश्यप को खोला है, कश्यप का अर्थ क्या होता है? पश्यका, देखने वाला। कश्यप पश्यक होता है, यत् परिपश्यति, जो चारों ओर से देखता है। क्यों देखता है? हेतु दिया, सौक्ष्म्यात्, सूक्ष्म होने से। तो परमेश्वर सूक्ष्म है, इसलिए वो चारों ओर से देखता है, इसलिए कश्यप है। फिर आगे दिया, इसी प्रकार किसी ने कोई कथा करने के लिए ब्रह्म उवाच लगाकर कुछ कथा बना अनेक पुराणों का पाखंड रचा है। अब पुराण बना दिया, फिर ब्रह्म उवाच, ब्रह्म ने ऐसा कहा, ब्रह्म का नाम लेके फिर पुराणों की कपोल कल्पित कथाएं लिखने लग गए कि लोग ब्रह्म का नाम देखकर मानेंगे कि हाँ देखो ये ब्रह्म की वाणी है, ईश्वर की वाणी है, ये पुराण, इनको मानना चाहिए। इस प्रकार का दुष्ट उद्योग आधुनिक संप्रदाय लोगों ने तो बहुत ही किया है। देखिए, ब्रह्म उवाच टका धर्मष्टका कर्म टका ही परमं पदम यस्य गृहे टका न अस्ति हा टका टक टकायते। टका ही धर्म है, टका कर्म है, टका परम पदम है। टका का मतलब धन, पैसा। यस्य गृहे टका न अस्ति, जिसके घर टका नहीं होता, धन नहीं होता, वो टक टकायते, वो टक टकाता रहता है। तो धर्म, धन को ही धर्म कह दिया। इस संप्रदाय का बाजार आजकल खूब गर्म है। इसके कारण जो दुकानदारी प्रारंभ हुई है उसे संप्रदायी लोग क्यों कर छोड़ेंगे? क्योंकि उनको बहुत आमदनी हो रही है। यजमान की चाहे 3 जन्म तक की हानि हो तो उनका क्या मतलब? इसलिए जब सब स्त्री पुरुष सर्वत्र वेदों का अवलोकन करेंगे तब इन संप्रदायों की लूट बंद होगी, तब ही कंठी द्वारा वैकुंठ मिलने का सुगम मार्ग बंद होगा। भाई सोचो, जो एक ही कंठी से वैकुंठ मिल जाए तो विसाती को कुल कंठियों की पेटियां गले में लटकाने से संसार में सुख क्यों नहीं होता? चंदन तिलक और छापों से यदि स्वर्ग मिल जाए तो सारे मुंह पर चंदन लीपने से क्यों ना सुख मिले? उनको तो सुख मिलता नहीं, सारे मुख पर चंदन लीपते हैं और कंठियों की पेटियों को गले में टांगते रहते हैं, फिर भी उनको संसार में सुख नहीं होता। और एक तरफ कहते हैं कि एक कंठी से वैकुंठ मिल जाता है।
तो ये जो उनकी बात है ये झूठी है। इसलिए भाई सोचो, चंदन, तिलक, कंठी ये सब पाखंड संप्रदायी लोगों का द्रव्य हरण करने के लिए है। ये सच्चे तीर्थ नहीं है। सच्चे तीर्थ कौन से है, सो इनके विषय में वचन है, नीचे वचन दिए हैं। अहिंसन सर्वभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्यः, नीचे टिप्पणी में इसका प्रमाण दिया है, छांदोग्य उपनिषद का है ये। फिर सतीर्थ्य है सब्रह्मचारी, ये दोनों पद तीर्थे ये चरणे ब्रह्मचारिणी, ये अष्टाध्यायी में सूत्र आए हैं, उसके अंतर्गत आए हैं। विद्या व्रत सनातः, ब्रह्मचारी पुरुष विद्या सनात व्रत सनात होते थे। इससे वेद विद्या ही मुख्य तीर्थ है। तीर्थ किसको कहते हैं? जहाँ स्नान करते हैं, ठीक है ना। तो स्नान किससे होता है? विद्या से स्नान किया हुआ। विद्या से स्नान किए हुए को क्या कहेंगे? विद्या सनात। इसलिए सच्चा तीर्थ क्या है? विद्या। व्रत सनात, व्रत सनात, व्रत सनात किसको कहते हैं? विद्या सनात उसको कहते हैं जिसकी विद्या तो पूरी हो गई, जिसका जितना सामर्थ्य था उसने विद्या पढ़ ली, लेकिन उसने अभी व्रतों को नहीं छोड़ा। ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का वो पालन कर रहा है, लेकिन विद्या पढ़ना उसने छोड़ दिया। जितना उसका सामर्थ्य था विद्या पढ़ ली। और व्रत सनात किसको कहते हैं? जिसने ये ब्रह्मचर्य का व्रत भी पूरा कर लिया, अब वो गृहस्थ में जाएगा, तो उसको व्रत सनात कहते हैं। तो ये तीर्थ हैं। ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना ये तीर्थ हैं, ये दुखों से तारने वाले हैं। विद्या को पढ़ना पढ़ाना ये तीर्थ हैं, ये दुखों से तारने वाले हैं। सच्चे तीर्थ ये है। तो ये उपदेश यहाँ पर पूरा हुआ। अंत में महर्षि दयानंद जी ने कहा, ओम शांति ही शांति ही शांति। 3 बार शांति का पाठ किया। यहीं तक।